दोस्तों आज से 6 साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था तो सारा का सारा देश साथ में खड़ा था। सारे लोग साथ में जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। उस टाइम पे किसी ने उंगली उठाकर यह नहीं पूछा कि इसका धर्म क्या है। किसी ने यह नहीं पूछा कि जिन लोगों ने रेप किया, जिन लोगों ने मर्डर किया, उन लोगों का धर्म क्या है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस टाइम पे कोई ये बोले कि नहीं तू निर्भया के बारे में क्यों बोल रहा है, तू पहले दूसरे केस के बारे में बोल, तू पहले उस केस के बारे में बोल, तू इसके बारे में आवाज कैसे उठा रहा है। ये जो वॉट अबाउटिज्म का गेम है। लेकिन क्या बदकिस्मती हुई है हमारी देश की पिछले कुछ सालों में, एक एक ऐसी ब्रीड ने जन्म लिया है जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बीज कहते हैं। कि आज के टाइम पे दोस्तों कोई भी रेप होता है, कोई भी मर्डर होता है ना, तो ये जो बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे देश में इन लोगों का, ये सबसे पहले देखते हैं कि इसका धर्म क्या है, जिस आदमी जिस औरत का रेप हुआ है यहाँ पे। फिर देखते हैं ये जिसने रेप किया है, जिसने मर्डर किया है, उस आदमी का धर्म क्या है, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, या फिर हमें चुप बैठना चाहिए, या फिर हमें ये वॉट अबाउटिज्म का गेम खेलना चाहिए कि इसके बारे में क्यों बोल रही है मीडिया, लोग इसके बारे में क्यों आवाज उठा रहे हैं, पहले दूसरे केस के बारे में बोले। क्या आप सोच सकते हो क्या निर्भया केस के टाइम पे कोई बोलता कि नहीं तू निर्भया केस के बारे में क्यों बोल रहा है, जो 1 महीने पहले और रेप हुआ उसके बारे में भी आवाज उठा। कोई नहीं सोच सकता था। ये इतनी नीचे तक ये इन लोगों ने हमारे देश के माइंडसेट को गिरा दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये 2 केसेस सामने आए हैं, एक ये उन्नाव में और एक ये कठुआ में। ये 2 केसेस दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया तक भी हाईलाइट किए जा चुके हैं, और ये इसलिए नहीं हाईलाइट किए जा रहे हैं क्योंकि इनमें बहुत गंदी तरीके से रेप और मर्डर हुआ है, जो कि हुआ ही है। मुझे बड़ी अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, ऐसे तो और बहुत केसेस मिल जाएंगे अगर आप खोजने की कोशिश करोगे पूरे देश भर में, होते ही आ रहे हैं ऐसे तो। लेकिन ये 2 केसेस इसलिए इतना हाईलाइट किए गए हैं क्योंकि दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बहुत बड़े सेक्शन के लोगों ने इन रेपिस्ट और मर्डरर्स को डिफेंड करने के लिए रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया। पुलिस ऑफिसर्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ लॉयर्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग तिरंगे के पीछे छुप के इन रेपिस्ट और मर्डरर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट में जो टॉप लोग हैं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, उनके मिनिस्टर्स हो गए, और ये हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हो गए, आज इतनी नीचे आज तक नहीं गिरी हमारी सरकार भी। ये सब बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह को कहा करते थे मौन मोहन सिंह, क्योंकि वो करप्शन स्कैम्स पे आवाज नहीं उठाते थे। लेकिन उनमें भी इतनी शर्म तो थी कि वो निर्भया के केस में आवाज उठा लें। लेकिन हमारे मौन मोदी में इतनी भी शर्म नहीं है कि ये जो 2 इतने घटिया रेप केसेस हुए हैं इन पे एक स्टेटमेंट तक दे दे। गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स चुप बैठे हैं। उस टाइम पे निर्भया के केस में आप देखोगे ये स्मृति ईरानी के कैसे प्रोटेस्ट चल रहे थे, इन लोग सारे लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे निर्भया के केस में, जो कि अच्छी चीज है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं लेकिन अब चुप क्यों है ये लोग। इससे लगता है कि वो जो उस टाइम पे कर रहे थे वो सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे थे ये लोग। और हमारे यूपी सीएम की तो बात ही मत करो, इससे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतने सारे रेप केसेस चल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। इस इंसान ने एक सेपरेट इंसिडेंट में एक हमारे पुराने यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ एक रेप केस था, उसको विड्रॉ कर लिया। इसमें इतनी भी शर्म नहीं है कि यहाँ पे इतने रेप इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना एक्सप्लेनेशन के इसने एक रेप केस विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद जो बीजेपी एमएलए अक्यूज है रेप केस में, उसको डिफेंड करने पे लगे हुए हैं बिना एविडेंस के, कोर्ट के सामने डिफेंड कर रहे हैं। एक मिनिस्टर हमारी सरकार के कहते हैं कि ये पाकिस्तान की कंस्पिरेसी है जो मर्डर हुआ है, दूसरी तरफ एक कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी चीज है जो हो गया, ये तो होते ही रहता है लड़कियों के साथ। तीसरी तरफ एक जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है, मीनाक्षी लेखी जी, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना, इतने एरोगेंटली बात कर रही है मीडिया से, कोई सिंपैथी नहीं दिख रही इनके दिमाग में, इनके दिल में कोई शर्म नहीं दिख रही। आके ये वॉट अबाउटिज्म करना शुरू कर देती हैं अपना, कहती हैं कि वॉट अबाउट दिस केस, वॉट अबाउट दैट केस, तुम मीडिया इसको क्यों हाईलाइट कर रहा है, उसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहा। और ये जो कुछ अंधभक्त पैदा हुए ना पिछले कुछ सालों से, मैं बस इन्हें ये कहना चाहूंगा, कल को तुम्हारे घर पे ये हो और सारे लोग तुम्हारे साथ ये वॉट अबाउटिज्म का गेम खेलना शुरू कर दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में हेट भर दिया गया है ना, ये हर चीज में हिंदू मुसलमान, हर चीज में नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, तिरंगे के पीछे छुप के जो करना चाहो कर लो, ये चीज देश को ले डूब मरेगी। ये चीज कैंसर है देश पे। दोस्तों इन दोनों केसेस की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, बहुत ही चौंका देने वाली डिटेल्स हैं। ये चीज आकाश बैनर्जी ने काफी अच्छे से अपने वीडियो में बताई, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को।
इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि सारे लोग फिर से साथ में जुड़ सकें, सही चीज के लिए आवाज उठा सकें। मैं ये देखकर बड़ा खुश हूं दोस्तों कि ज्यादातर मीडिया हमारे देश में और ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। बस ये कुछ चंद अंधभक्त लोग हैं जो वॉट अबाउटरी का गेम खेलते हैं, जिनकी बहुत ही घटिया सोच है। हमें इस घटिया सोच को, हमें इस वॉट अबाउटरी की सोच को देश से बाहर निकाल फेंकना है। ये ऐसे पॉलिटिशियंस जो रेपिस्ट मर्डरर्स को डिफेंड करते हैं, चुप रहकर इन लोगों को भी देश से बाहर निकाल फेंकना है। धन्यवाद।